Hello everyone, welcome back to part 2 of our ongoing series about cancer. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में इंट्रो देखा था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गो फर्दर और कुछ टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहती हूँ. दैट इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक जो कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है आपका. सो चलो वीडियो पर ही चलते हैं. अब हमें ये देखना है कि जो कैंसर है वो इनिशिएट कैसे होता है. ठीक है, तो जो आपका जस्ट अ सेकेंड, जो ये कैंसर है ये दो तरीकों से इनिशिएट हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले तो ये इनिशिएट होगा जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आएगा. राइट, व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन द सेल्स डीएनए सीक्वेंस. ऑलराइट, अब अगर इसके डीएनए में चेंज आता है दैट टाइम इट इज कॉल्ड जेनेटिक चेंज, है ना. ये तो मानते हो, इसको जेनेटिक चेंजेस बोल सकते हैं हम. लेकिन अगर चेंज आता है, इफ देयर इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इन पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? एपिजेनेटिक चेंजेस. एपिजेनेटिक चेंजेस, समझ आया? तो मतलब दो तरीकों से आपका कैंसर जो है वो इनिशिएट हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस. जेनेटिक चेंजेस वो जो सेल का डीएनए सीक्वेंस चेंज कर दे, एपिजेनेटिक वो जो जीन का एक्सप्रेशन में चेंज कर दे. ज़्यादातर कैंसर्स जो आपके होते हैं वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होते हैं. ठीक है, और ये मेजॉरिटी, इनमें से भी मेजॉरिटी की बात करूँ, दे आर कॉज्ड इनसाइड द सोमैटिक सेल्स. ठीक है, और जो आपके सोमैटिक सेल्स में अगर चेंज होता है तो वो आपका नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होता. इज दैट क्लियर? इसमें से भी अगर हम आगे की बात करें तो देखो, मेजॉरिटी में जो आपका कैंसर हो रहे हैं दैट इज अकरिंग इन द सोमैटिक सेल्स. क्योंकि सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, आपका जर्मिनल सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो आपका इनहेरिट नहीं होगा. लेकिन अगर ये चेंजेस आपके जर्मिनल सेल्स में होते हैं तब वो इनहेरिट होते हैं. और जो कैंसर है, अबाउट 1% ऑफ ऑल कैंसर्स कहाँ होता है? जर्मिनल सेल्स के अंदर. ठीक है, फिर ये इनहेरिट होगा. और इसमें से भी 80% जो है ऑफ दीज इनहेरिटेड कैंसर्स ये डोमिनेंट होते हैं इन नेचर, सो दे विल डेफिनेटली अपीयर. ठीक है, अब देखो, जो ये ट्रांजिशन होती है हमारी, कैसे? नॉर्मल सेल जब आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ट्यूमर सेल. ठीक है, इस चीज को, इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये जो ट्रांजिशन है ना, ये सिर्फ एक स्टेप में नहीं हो जाती, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 स्टेजेस. अब इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? इनिशिएशन. ठीक है, एक बार इनिशिएट होगा देन इट विल परफॉर्म प्रमोशन, सेकेंड स्टेप. राइट, और लास्ट में प्रोग्रेशन. सो दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. देखो, अब इनिशिएशन में देखते हैं. अब ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, इनिशिएशन. ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा? आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो नॉर्मल सेल्स हैं दे आर चेंज्ड. नॉर्मल सेल्स आर चेंज्ड ताकि वो ट्यूमर बना सके. ठीक है, प्रमोशन क्या है कि भाई यही जो अब आपके इनिशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, इनिशिएशन प्रोसेस में से आपके जो अब ये इनिशिएटेड सेल्स निकले, इसका हम क्या करेंगे? दे आर एसोसिएटेड विद
इनका बहुत ज़्यादा proliferation होना स्टार्ट हो जाएगा. They will undergo increased proliferation. अब अगर ये proliferation increase कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनकी population भी increase हो जाएगी. So there will be an increased population of these cells. फिर प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन में क्या आता है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जेनेटिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग एडिशनल जेनेटिक चेंजेस. इसी की वजह से क्या होगा भाई, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मैलिग्नेंसी शो कर देंगे ये, एंड आपका मेटास्टेसिस शो करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. अच्छा, द स्पेलिंग इज रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड. मेटास्टेसिस. ठीक है. अब देखो, ये जेनेटिक चेंजेस ना बहुत ज़रूरी होते हैं एक ट्यूमर सेल के लिए. मतलब हर एक जेनेटिक चेंज जो आ रहा है, ये जैसे मान लो आपका नॉर्मल सेल है, तो हर एक जेनेटिक चेंज जो इसके अंदर आ रहा है ना, और ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो ईच जेनेटिक चेंज इज एडिंग अप इन प्रोवाइडिंग इट द कैंसर सेल अ ग्रोथ एडवांटेज. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो आउट ग्रो कर जाएंगे इन नंबर. ठीक है. अब एज कम्पेयर टू द नॉर्मल नेबरिंग सेल्स. तो देखो ये आपका बनता कैसे है. सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन. इनिशिएशन के बाद वी विल हैव प्रमोशन. प्रमोशन के बाद देयर विल बी प्रोग्रेशन, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज मेटास्टेसिस. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस: इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन. ठीक है. सबसे पहले नॉर्मल सेल्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे इनटू ट्यूमर सेल्स. अब ये सेल्स जो इनिशिएट हो चुके हैं ये प्रोलिफरेशन स्टार्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम, दे विल स्टार्ट एक्वायरिंग जेनेटिक चेंजेस. ठीक है. उसकी वजह से दे विल शो मैलिग्नेंसी एंड मेटास्टेसिस. अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स. टिल देन कीप रिवाइजिंग. दिस वाज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट which I wanted to deliver and complete before we go on further with the lecture series of our cancer. All right. Keep learning, keep revising. Take care.